हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ May 22 एंड अभी तक 12 कंपनीज ने सेबी के पास अपने अपकमिंग आईपीओ के लिए DRHP फाइल कर दिया है। मतलब ऑलरेडी लंबी लाइन में 12 और कंपनियां ऐड हो गई जिनका फ्यूचर में आईपीओ आ सकता है अगर सब कुछ ठीक ठीक चला तो। अब ये सब क्यों हो रहा है, इससे पहले हम जानते हैं दैट आईपीओ में होता क्या है। बेसिकली आईपीओ में एक कंपनी नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है और वीकेंड से आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। आज के टाइम में वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं एंड इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। मतलब जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर लाएगी। किसके लिए अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा या फिर कंपनी के लिए अच्छा। बेसिकली यहाँ पर ये आईपीओ कंपनी के लिए अच्छा होगा, बिकॉज आपने भी ऑब्जर्व किया होगा दैट आजकल 3-4 चीजें ही ऊपर जा रही हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल के प्राइस, गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शन एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इट्स ओबियस कि शेयर प्राइसेस भी ऊपर जा रहे होंगे। एंड अगर शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएंगी वो सस्ते वैल्यूएशन पर तो आईपीओ नहीं लाएंगी। ये हमें कैसे पता चल रहा है दैट मार्केट में वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं? बिकॉज दिस इज May 22 एंड आज की डेट में निफ्टी का पीई है अप्रोक्सीमेटली 30 का पीई महंगा है या सस्ता है? अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा दैट निफ्टी का पीई एनीथिंग मोर देन 25 वो महंगा बन जाता है। अभी तो ये पीई 30 का है, जनवरी से मार्च के बीच में ये पीई 42 के आसपास भी टच होके आया है। यही रीजन है दैट कुछ टाइम पहले तक बहुत सारे आईपीओज आ रहे थे एंड अभी आईपीओ ने एक पॉज लिया है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट और ऊपर जाएगी एंड इसी वजह से पीई और ऊपर जाएगा एंड जो कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं वो भी एक अच्छी वैल्यूएशन पर आएंगे। अच्छी वैल्यूएशन अगेन कंपनी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। अब तक आपको पता चल गया होगा दैट इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीई रेशो। इस वीडियो में हम जानेंगे पीई रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और आप पी रेशो को यूज करके कैसे अपनी स्टॉक सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। पीई रेशो इट स्टैंड फॉर प्राइस अर्निंग रेशो। ये रेशो शेयर की मार्केट प्राइस एंड उसकी अर्निंग पर शेयर के बीच में एक रिलेशन दिखाता है। अगर आपको पीई रेशो कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में आता है मार्केट प्राइस पर शेयर एंड डिनोमिनेटर में आता है अर्निंग पर शेयर एंड जो इसका रिजल्ट निकलता है वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर किसी शेयर की मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज एंड उसकी अर्निंग पर शेयर है 50 रुपीज तो जो उसका पीई रेशो होगा वो होगा 20 टाइम्स। मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस उसकी अर्निंग के 20 गुना है, 20 टाइम्स है। सो पीई रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। प्रॉब्लम आती है अर्निंग पर शेयर पर। अर्निंग पर शेयर आपकी पास्ट की अर्निंग पर शेयर हो सकती है या फिर फ्यूचर की अर्निंग पर शेयर हो सकती है। बेसिकली फ्यूचर की एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर होती है। अगर हम पीई रेशो निकालते हैं पास्ट की अर्निंग पर शेयर को यूज करके तो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग पीई रेशो। अगर हम पीई रेशो निकालते हैं फ्यूचर की अर्निंग पर शेयर को यूज करके तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पीई रेशो। कई बार क्या होता है जो हमारी पास्ट की अर्निंग पर शेयर होती है उसमें काफी सारे एक्सेप्शनल आइटम होते हैं, उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का भी इम्पैक्ट होता है। अगर हम अर्निंग पर शेयर में से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का इम्पैक्ट निकाल दें, एक्सेप्शनल आइटम का इम्पैक्ट निकाल दें, अब जो पीई रेशो आएगा उसे हम बोलेंगे पीई रेशो फ्रॉम कंटिन्यूड बिजनेस। नॉर्मली हम पीई रेशो में यूज करते हैं अर्निंग पर शेयर, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कोई अर्निंग नहीं करती, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज। लॉस मेकिंग कंपनीज के केस में कई लोग बोलते हैं उनकी जो नेगेटिव अर्निंग पर शेयर है तो उसमें नेगेटिव पीई निकलेगा। नेगेटिव पीई रेशो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो उस केस में हम बोलते हैं पीई रेशो इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। काफी सारे लोग पीई रेशो कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। वो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपनी की टोटल अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं। इस केस में भी रिजल्ट सेम ही आता है। हाउएवर अगर किसी केस में कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है तो वहां पर रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कई लोग कुछ इनोवेशन भी करते हैं, जैसे कि आपको पूरे साल की अर्निंग पर शेयर लेनी है तो कई लोग क्या करते हैं पिछले 6 महीने की एक्चुअल अर्निंग लेते हैं एंड नेक्स्ट 6 मंथ की एक्सपेक्टेड अर्निंग लेते हैं एंड उससे पीई रेशो निकालते हैं। इस पीई रेशो को क्या बोलेंगे वो आप कमेंट में लिख के बताना। एंड जो पीई रेशो का आउटकम आता है वो आता है मल्टीपल में, नंबर ऑफ टाइम्स में। इसे हम वैल्यूएशन मल्टीपल भी बोलते हैं। अभी तक हमने जाना पीई रेशो के बारे में एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जानते हैं पीई रेशो की इंटरप्रिटेशन।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट पी रेशो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, एंड जो भी इसका रिजल्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स में। सपोज मार्केट प्राइस किसी कंपनी के शेयर की 100 रुपये है एंड उसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है, तो जो इसका पी रेशो होगा वो होगा 20। और इसका दूसरा मतलब क्या है, इसको हम दूसरी तरह से कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज़ देकर उस कंपनी का शेयर खरीद लिया। इसका मतलब है अगर कंपनी के ऑपरेशंस में कोई चेंज नहीं आता, जो कंपनी की अभी अर्निंग पर शेयर है वही अर्निंग पर शेयर कंपनी की फ्यूचर में रहेगी, तो कंपनी को 20 साल लगेंगे आपकी करंट शेयर प्राइस को रिकवर करने में, कंपनी को उतने पैसे कमाने में। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? ऑब्वियसली नो, बिकॉज मार्केट में जो शेयर की प्राइस डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है कंपनी की फ्यूचर की अर्निंग को डिस्काउंट करके। दैट मीन्स ट्रेलिंग पीई कैलकुलेट करना तो बड़ा इजी है, बट रियलिटी में यूज होता है फॉरवर्ड पीई। जो कंपनी की करंट शेयर प्राइस चल रही होती है उसमें कंपनी की फ्यूचर अर्निंग ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी होती है। अभी तक हमने जाना पीई रेशो के बारे में, वो कैसे कैलकुलेट होता है। अब जानते हैं इसका रियल लाइफ में यूज कैसे होता है। आप पी रेशो को यूज करके अपनी स्टॉक सिलेक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपने किसी कंपनी का पी रेशो निकाल लिया तो आप इसका क्या करोगे। पी रेशो इन आइसोलेशन हैज नो यूज। आपको एक कंपनी के पी रेशो को दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तभी एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले पाएंगे, एंड वो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी आईटी कंपनी के पी रेशो को दूसरी आईटी कंपनी से कंपेयर करेंगे तभी वो यूजफुल होगा। अगर आप एक आईटी कंपनी के पी रेशो को दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पी रेशो से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा। ऐसे ही कंपैरिजन जितना क्लोज होगा उतना ही बेटर होगा। सपोज किसी आईटी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो जो दूसरी आईटी कंपनी से आप कंपेयर करोगे तो उसका टर्नओवर भी इसी के आसपास होना चाहिए। देयर इज नो यूज ऑफ कंपेयरिंग वन आईटी कंपनीज पी रेशो विद द टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ विद द अदर कंपनीज पी रेशो हुज टर्नओवर इज 1 लाख करोड़ और 1,50,000 करोड़। देयर आर मैनी फैक्टर्स जो किसी भी कंपनी के पी रेशो को इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी है कंपनी ए, उसका पी रेशो है 50। दूसरी कंपनी है कंपनी बी, उसका पी रेशो है 100। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी स्टॉक सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? नाउ कंपनी ए का पी रेशो कम है, कंपनी बी का पी रेशो ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी ए अंडर वैल्यूड कंपनी है एंड कंपनी बी ओवर वैल्यूड कंपनी है। अगर आपने इसी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके स्टॉक सिलेक्शन की है तो आप धोखा भी खा सकते हैं, बिकॉज और भी फैक्टर्स होते हैं जो पी रेशो को डिटरमाइन करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी बी का पी रेशो ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी बी फ्यूचर में ज्यादा अच्छा करेगी एज कंपेयर टू कंपनी ए। कंपनी बी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान ज्यादा रोबस्ट है एज कंपेयर टू कंपनी ए। कंपनी बी की एज कंपेयर टू कंपनी ए ज्यादा बेटर फाइनेंशियल पोजीशन है, एंड ऐसे ही कंपनी बी के ज्यादा बेटर पॉलिटिकल कनेक्शन है एज कंपेयर टू कंपनी ए। यही सिर्फ पी रेशो को बेसिस बनाकर स्टॉक सिलेक्शन करना ये भी खतरे से खाली नहीं होता। There are many other factors that should be considered while selecting a stock. P रेशो एक इंडिकेटर है दैट आप इसको भी यूज करके अपनी स्टॉक सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये एजुकेशन वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।